पिछले ब्लॉग में हमने देखा था हम लोग हैदराबाद से चले और गोवा आकर हमने अपने होटल के पीछे ही अपना गाड़ी पार्क कर दिया था। होटल हमने टीटोज लेन के सामने लिया, ये सोच के कि ये सबसे हैपनिंग इलाका है और सिंस ये श्वेता का पहला टाइम है गोवा, तो मैंने सोचा थोड़ा उसको एक गोवा का हैपनिंग साइड देखना चाहिए। हमारा होटल टीटोज लेन के एकदम सामने है, जो कि बागा बीच पर है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस और हैपनिंग इलाका है। तो यहाँ पर श्वेता कर रही है चेक इन। इसके बाद देखिए 2 hours later. थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम लोग निकले लंच के लिए। ब्रीतोस जा रहे थे, हमने सोचा चलो वॉक करके ही चलते हैं। तो गोवा में आपका स्वागत है। हम लोग गोवा की गलियों में टहल रहे हैं। एक्चुअली ये बागा के पीछे वाला रोड है और हम लोग जा रहे हैं ब्रीतोस लंच करने। और नहीं तो इस तरह गोवा में आपको हर 2 मिनट पर लोग कार्ड देते मिल जाएंगे। इन लोग बेसिकली पैकेज बेचते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कार्ड, डॉल्फिन साइटिंग का, स्कूबा डाइविंग का, ये सब पैकेज इन लोग सेल करते हैं। तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। वैसे गोवा में इस तरह का स्कैम भी बहुत होता है। लोग आपको कार्ड देंगे, फिर एड्रेस पे बुलाएंगे, वहाँ आप जाएंगे, फिर आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ से थोड़ा सावधान रहिए। चलते चलते हम लोग आ गए ब्रीतोस और आने के बाद हमें मिल गया मनचाहा सीट एकदम बीच के सामने। तो सीट पर कब्जा जमाया और उसके बाद थोड़ा बीच के आगे गए और सोचा थोड़ा सीन वीन कैप्चर करें, फोटो खींचें। तब तक ऑर्डर भी दे दिया। ब्रीतोस थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा खाना आने में लगता है टाइम। हम लोग भूखे थे, इसलिए हमने थोड़ा हैवी खाने का ऑर्डर दिया। और खाने की क्या बात करें, मतलब जिस हिसाब का रेट लेते हैं, एक एक डिश 600-700 रुपए का होता है, तो उस हिसाब से टेस्ट ओके ही रहता है। खाना खाकर हम लोग गए सो और रात को 11 बजे आए बागा बीच। बागा बीच पर जो माहौल होता है रात को, वो देखने लायक होता है। अगर आप गोवा आए तो यहाँ आना मस्ट है। सिंस हम लोग टीटोज लेन के सामने रुके थे, इसलिए हमने वही रोड पकड़ा और टीटोज लेन देखते हुए हम लोग बागा बीच की तरफ बढ़े। टीटोज लेन एज यूजुअल एकदम हैपनिंग, पूरा क्राउडेड पार्टी से भरा हुआ था और लोग क्लबिंग के लिए जा रहे थे। बट हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हम लोग वॉक करते हुए बागा बीच की तरफ चले गए। अगर हम ये कहें कि पूरे इंडिया का सबसे हैपनिंग जगह बागा बीच है, तो मेरे ख्याल से तो शायद ही हम गलत होंगे, क्योंकि इस लेवल का पार्टिंग, इस लेवल का नाइट लाइफ शायद इंडिया में कम ही होगा या शायद हो ही ना। तो इसलिए अगर आप गोवा आते हैं तो यहाँ आना आपका मस्ट है। मान के चलिए ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। और ये सुबह के 3:30 बजे तक चलता रहता है बिना रोक टोक के। और चूंकि क्राउड यहाँ पर अच्छा आता है, इसलिए सेफ्टी के एंगल से भी बहुत सही है। यहाँ पे जो लोग आते हैं बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही सिविलाइज्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो इसलिए अगर आप सोलो भी आ रहे हैं, गर्ल ग्रुप में भी हैं, बॉयज़ ग्रुप में भी हैं, तो आपको कुछ इश्यूज शायद ही होगा। तो जैसा कि आप मुझे चश्मा में देख के समझ ही गए होंगे कि अभी हम लोग गोवा की गलियों में स्टाइल मारते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, बीवी ने लगा लिया तो इनको जेलसी हो गई, इनको भी लगाना है। इनका ओके। मैंने सोचा 12,000 का चश्मा लगा ही लेते हैं। पता नहीं 500 का चश्मा कैसा दिख रहा है। Turn right. लवणेन भोज्यम। मेरा भी 500 का नहीं है, मेरा भी 2-2.5 हज़ार का ही होगा। एनीवेज ये म्यूट हो जाएगा।
जॉन एंड जैकब्स का है मेरा भी चश्मा आएगा सर, तो 2-2.5 का मेरा भी चश्मा आएगा। तो हम लोग अभी बागा से निकल के जा रहे हैं बाबा रूम कैफ़े, जो कि जस्ट पास में ही है। तो वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह से ब्रेकफास्ट हुआ नहीं। तो ब्रेकफास्ट होगा, फिर उसके बाद अब आज का प्लान बनाया जाएगा, कहाँ जाना है, क्या घूमना है और आपको भी क्या दिखाना है। अभी बैक वाटर्स के बगल से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं मस्त। तो बाबा रूम रेस्टोरेंट अंजुना में है और ये अपने ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है। सिंस ये एक यूरोपियन रेस्टोरेंट है, इसलिए इनका मेन्यू वगैरह भी यूरोपियन टच के साथ ही आपको मिलेगा। इनका इंटीरियर जंगल थीम पर बेस्ड है और बहुत ही रिलैक्स्ड माहौल है। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा काम वाम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। एकदम रिलैक्स्ड माहौल है यहाँ पे। हमने ऑर्डर किया सी फूड प्लेटर और बीयू के लिए एक प्लेन ऑमलेट। खाना पीना खाया और थोड़ा पिक्चर विक्चर लिया, रील वील बनाया और फिर हम लोग निकले। तो शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग जा रहे हैं चपोरा फोर्ट। धूप अभी बहुत ज़बरदस्त है गोवा में। तो मतलब वही, मुझे तो सऊदी अरब वाला से कहानी याद आ रहा है। सऊदी में लोग जो दिन में नहीं निकलते, रात में ही निकलते हैं, 2-3 बजे तक रात में घूमते हैं, वही वाला कहानी यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में तो लोग नहीं निकल पाएंगे क्योंकि धूप बहुत है यहाँ पे। और ये है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट यहाँ का पूरे गोवा का। डिनर करेंगे यहाँ पे, फैट फिश नाम है इसका। पहले तो ज़बरदस्त हुआ करता था। नहीं पकड़ना चाहिए एक्चुअली, फॉरेनर लोग को तो नहीं पकड़ना चाहिए, इंडियन को पकड़ो। फॉरेनर लोग को पकड़ के तो टेस्ट का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो। करने तो साली जो कर रहा है, इसी बहाने आता तो है। प्लान ये है कि वहाँ से सनसेट देखेंगे। सनसेट के लिए भाई चपोरा फोर्ट जैसा जगह तो मेरे ख्याल से शायद ही होगा गोवा में। है जगह बहुत सारा है, बट सबसे पॉपुलर यही है चपोरा फोर्ट, जिसको कि यहाँ के लोकल लोग दिल चाहता है फोर्ट भी कहते हैं। इसको बोलते हैं गोलुक। लेट्स गो टू चपोरा। चपोरा फोर्ट आज गोवा का वन ऑफ द प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है। ये वही साइट है जहाँ पर कि कभी आदिल शाही डायनास्टी का फोर्ट हुआ करता था। सिंस ये आदिल शाह ने बनवाया था तो इसलिए उसका नाम शाहपोरा था। बाद में पोर्तुगीज लोग आए, उन्होंने इसका नाम शाहपोरा से चपोरा कर दिया। ये फोर्ट कभी मराठा के पास, कभी पोर्तुगीज के पास, तो कभी सावंतवाड़ी राजा के पास, तो इसी तरह हाथ बदलता रहा। खैर ये तो रहा हिस्ट्री का भाग, बट मूवी दिल चाहता है का जब शूट हुआ यहाँ पर, उसके बाद से ये भयंकर टूरिस्ट स्पॉट बन गया। तो अगर आप गोवा आते हैं तो यहाँ आकर बैठिए, सनसेट एंजॉय करिए। यहाँ से आपको वैगेटोर बीच दिखेगा एक तरफ, दूसरी तरफ आपको मोरजिम बीच दिखेगा। बीच का मजा लीजिए। नहीं, 5 बजे बंद करने का कोई सीन ही नहीं है होना चाहिए। लोग सनसेट के लिए अभी आएगा। 5 बजे पता नहीं क्यों बंद किया। व्यू भी देख रहे हैं, व्यू क्या देख रहे हैं आप? कहाँ है आपकी मम्मा? अगर आपको सीढ़ी चढ़ना बहुत बड़ा पहाड़ लगता है तो फिर बिल्कुल ये पहाड़ ही है, मत आइए। चपोरा फोर्ट पर हमने बहुत सारा टाइम बिताया, बहुत सारा फोटो खींचा, बहुत देर तक बैठे रहे, बातें किया।
बट उन लोगों ने 5 बजे गेट बंद कर दिया, तो हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं अंजुना बीच, वहाँ बैठ के देखेंगे सनसेट और कुछ थोड़ा खा पी भी लेंगे क्योंकि भूख भी लग गया था इतना चढ़ाई चढ़कर। चपोरा फोर्ट से अंजुना बीच बस 2-3 किलोमीटर पर ही है और हम लोग बहुत जल्द वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हम लोग आए अंजुना बीच। अंजुना बीच एक्चुअली उतना क्लीन नहीं, मतलब सैंड जो है थोड़ा काला काला है, इसलिए आपको उतना मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। बट बागा के बाद अभी मोस्ट हैपनिंग बीच में अंजुना ही है। वाटर स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे बागा से सस्ता है और क्राउड भी यहाँ अच्छा है। और अगर न्यूज़ में अगर आप देखने जाएंगे तो अंजुना बीच पे बहुत सारा क्राइम वगैरह भी हुआ है, तो अब तो खैर पुलिस का बहुत पकड़ है, बट फिर भी बहुत अच्छा जगह है। गोवा है तो यहाँ ज़रूर आइए, सुंदर बीच है। बागा इतना तो नहीं बट सुंदर है। तो निकले अब अंजुना से, अब जा रहे हैं बागा बीच, जहाँ हमने लिया है रूम। शाम के बज रहे हैं 6:50 और अभी जस्ट हो गया है सनसेट 10 मिनट पहले। देखिए कैसा है रोड, शाम को कैसा दिखता है अंजुना से बागा का एरिया।